नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयिर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये हरहंता दीना करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सो आवे निज पद। दो 258 पेज पर है। देखो, सम्यक्त सन्मुख माने तत्व का निर्णय। तत्व का निर्णय करने वाला जीव सम्यक्त सन्मुख होता है। व्यवहार की भाषा तो यही सम्यक्त सन्मुख होता है। अभी तत्व निर्णय क्या है? मूल तो तत्व निर्णय है। जानकारी अलग बात है और तत्व निर्णय अलग बात है। क्या बोला? जानकारी अलग है, तत्व निर्णय। देखो, जानकारी ऐसा होता है, आप टीवी में न्यूज़ सुनो, टीवी में न्यूज़ तो सब सुन गए, सब समझ गए। सबने न्यूज़ सुनी और सब समझ गए और कुछ नहीं समझे। क्या फर्क पड़ा उस न्यूज़ को सुनने से? फर्क क्या पड़ा? उन्होंने कहा 3 रुपए का पेट्रोल का रेट बढ़ गया, तो अब जिस व्यक्ति की जितनी गाड़ी चलती है और जितना पेट्रोल लगता है उसका एकदम निर्णय हो गया। क्या निर्णय हो गया? अरे हमें तो 100 लीटर पेट्रोल लगता है, अब कितने रुपये बढ़ जाएंगे? 300 रुपये बढ़ जाएंगे महीना के। मैंने जी निर्णय कहलाया। आपने जरूर सुना तो कुछ फर्क पड़ा? पर्याय सुनी तो कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी। हमने क्या जिनवाणी कोई बात पड़ी, बंद भी छित्ती पड़ी, कुछ फर्क पड़ा? ऐसे बैठे रहे, टोटल में सामने लिखा ऐसे ही बाँचता है मानो औरों की कथा है, सुनता है तो ऐसे सुन लेता है मानो किसी और की बात। हमें लगता ही नहीं है, इसलिए इसमें आगे भी लिख रहे हैं। देखो, सब पढ़ोगे तो मिल ही जाएगा। क्या लिखा देखो नीचे 258 में देखो, यह कोई कहे, मिला देखो, यहाँ कोई कहे कि जिन देव अन्यथावादी तो नहीं है, जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें। परीक्षा किस लिए करें? हम परीक्षा काहे के लिए करें? भगवान तो सच्चे में सत्य बोलती हैं, असत्यवादी तो नहीं। ध्यान से सुनना, बिल्कुल आपको हम पे भरोसा है तो सुमित प्रकाश जी तो सही कहते हैं, हम तो उनके लिए ब्लाइंड फॉलोवर है। तो ब्लाइंड फॉलोवर को सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ब्लाइंड फॉलोवर को सम्यक दर्शन नहीं होता है। मिल गया 258 पेज पे।
हम परीक्षा क्यों करें? भगवान बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, सच्चे। देखो गलत उपदेश हो तो परीक्षा करना ही है। गलत उपदेश बहुत है इस समय। क्या कह रहा हूँ? गलत उपदेश बहुत है। जुगल किशोर जी मुक्तियार जी ने मेहनत करके बहुत सारे गलत ग्रंथ निकाल दिए। आंखों पे से पट्टी हटा दी जुगल किशोर जी मुक्तियार जी ने कितने ग्रंथों की। आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगी वो चीज़। अभी मैं उसकी चर्चा भी नहीं उठा रहा, अभी चर्चा नहीं उठा रहा। देखना क्या होगी दिक्कत आएगी भाई। थोड़ी कम आ रही है। एक्चुअली क्या कह रहे थे? हाँ, ब्लाइंड फॉलोवर नहीं। तो जो गलत ग्रंथ हैं उनकी तो मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चे ग्रंथ हैं इनकी तो परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव सही कह रहे हैं, विद्वान सही कह रहे हैं, आचार्य सही कह रहे हैं। तो इसका उत्तर पढ़ो इसमें। परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है, मिल गया, कि जिन देव ने ऐसा कहा है सो सत्य है। जिन देव ने ऐसा कहा है सो सत्य है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। जिन देव ने कहा है सो तो सच्चा है। जिसे तुम काफी जांच रहे भगवान की। आचार्य कुंकुम स्वामी काफी जांच रहे। आचार्य कुंकुम स्वामी ने सही कही, क्यों धवला में भी मिल रही बात, और उनने अमृतचंद स्वामी ने कही तो वहाँ भी सही लिखी है, और युगल जी भी सही कह रहे थे। ये तो तुमने काफी जांची। ये बताओ कि तुम्हें क्या भाषित हुआ? अब मुझे तो इस पर बहुत रोकने की इच्छा है, खूब प्रैक्टिकल है इस पर। जानकारी की लेवल पे नहीं सोचना, भाव भाषण के लेवल पे पूछो। अरे रे, तो फिर हमारे परिणामों का क्या फल होगा? यदि ध्रुव ही सर्वोपरि है तो फिर चिंता कैसी? जब पर्याय की हम करता है तो पर्याय की चिंता कैसी? जब मैं आत्मा हूं तो मेरा अपयश कैसा, घाटा कैसा, प्रॉफिट कैसा? वो तो पूरा महल ही गिर जाए। हमारा तो दर को भी नहीं गिरना तो छोड़ो। अब कर विचार तो पाम। श्रीमती जी ने क्या लिखा? कर विचार, विचार विचार कर। अब बोलो कौन सी लाइन पे विचार करना है? अपन विचार कर। देखो क्या लिखा, अपने को तो भाषित नहीं होगा, तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होगा। क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, उसकी अन्य के वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाती है। ठीक है, इनके वचन से प्रतीति करी थी, इनके वचन से लुढ़क गए। लुढ़क कैसे गए? पर्याय कभी भी ऊर्ध्व रखने लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात सही है। पर्याय में सारा काम होता है, पर्याय में पुरुषार्थ होती है, पर्याय में सुख प्रकट होता है, पर्याय में केवल ज्ञान होता है। लेकिन पर्याय देखने लायक नहीं है, विचारने लायक नहीं है, अनुभवने लायक नहीं है। पंडित साहब की तो रचना कितनी सुंदर है। पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई। होने दो, अभी इसको लिखो। अभी 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 जल्दी काम नहीं करो। हमने कह दिया, तुमने भी कह दिया। लिखो, क्रोधादि होने से मैं तो क्रोधी नहीं हुआ हूँ। ठीक है, करो। इसलिए मुझे क्रोध की चिंता नहीं रही। अनंतानुबंधी चली गई, क्रोध की चिंता नहीं रही। क्रोध है और क्रोध की चिंता नहीं, तो अनंतानुबंधी चली गई। स्वभाव के सन्मुख अब तुम ऐसे पढ़ते हो, तुम्हें तो क्रोध आया, भाई साहब आज तो बहुत गुस्सा आ गई, भाई साहब आज तो बहुत गुस्सा आ गई, आज तो ऐसी मिर्ची लग गई, जरा खाते समय ऐसे बोल दो तो ऐसी लग गई। 25 साल पहले हमारी भाभी ने खाते समय ऐसा कमेंट्स मारो। नहीं, अभी तक तुम मर ही रहे हो 25 साल से। कहाँ मारा, किसको मारा प्रभु? देखो रोज की आफत है। अब भी मैंने इतना बुरा लग जाता है।
इसका मतलब आप निर्णय नहीं कर रहे। पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, निर्णय करो जरा। ना बैराग आ जाए तो कह देना कि आप तो पर्याय का निर्णय करा रहे कि हाँ, पर्याय का निर्णय भी ऐसे करा रहा है कि पर्याय में कर्म विकलाज कछु नहीं बचा। पर्याय का निर्णय ऐसे करा रहा है कि पर्याय देखने लायक नहीं है। पर्याय का निर्णय इसलिए करा रहा है कि पर्याय में हमारी चलती नहीं है, सर्वक की नहीं चलती, तो हमारी तो कहाँ है। तो सब एकांतवादी नहीं हो जाएंगे कि एकांतवादी तो गधा हो सके। और यहाँ तो उत्पाद वैध ध्रुव दोनों को ध्यान में रख के बात कह रही है ना, दोनों का स्वरूप पता है। हाँ, दोनों का स्वरूप पता है। ध्रुव वो परमेश्वर है, ध्रुव है क्या है, एक रूप है। इसलिए ध्रुव की चिंता नहीं है, ध्रुव में विकल्प नहीं है, ध्रुव में कुछ काम बाकी नहीं है, कुछ भी काम बाकी नहीं है, कुछ भी। वो निगोज से लेकर सिद्धार्थ तक एज इट इज है, एज इट इज है, एज इट इज। बताओ उसमें क्या काम है? कोई काम नहीं। तो तुम बार बार फिर ध्रुव क्यों कहते हो? इसीलिए कहते हैं कि निश्चिंत हो जाओ, इसीलिए कह रहे निश्चिंत हो जाओ। किसा फिर पर्याय में कि पर्याय का इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप है। अप्पा स्वामी की कहानी पढ़ोगे उसमें दिया है, अशुद्ध पर्यायों की चिंता नहीं है, शुद्ध पर्यायों की वांछा नहीं है। क्या कह गए? अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं, शुद्ध पर्याय की वांछा नहीं। हाँ, अभी तुम बोलो क्या लगता है तुमको? अशुद्ध पर्याय के सामने क्या लगता है? चली जाए, कब मिट जाए, जल्दी मिट जाए, जल्दी मिट जाए। तुम जल्दी मिटा रहे, अनंतानुबंधी कन्वर्ट हो रही बात। ये क्या कहे? मिटाना चाह रही है अनंतानुबंधी। हाँ, मिटाना चाह रहे। क्यों मिटाना चाह रहे हो? क्रोध ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मिथ्यात्म ने जब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मिथ्यात्म में एक चर्चा तो वही है जो सबने सुनी है, वो हम ही मंजूर है इस पे। कौन सा? इस जीव का मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन अब दोपहरी में आए हो तो बहुत सोच समझ के आए हो। मिथ्यात्व बुरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना बुरा नहीं है कि तुम उसे बुरा देखो। क्या कह रहे? मिथ्यात्व बुरा है, आगम में लिखा है बिल्कुल। और मिथ्यात्व से बहुत बड़े बड़े नाटक होती हैं, 70 कोड़ा कोड़ी आदि आदि बहुत कुछ होता है उससे। लेकिन जरा ध्रुव की ओर देख के बोलो, मिथ्यात्व ने ध्रुव को मिथ्या नहीं कर पाया, अनटच। मिथ्यात्व ध्रुव को स्पर्श नहीं कर पाया, मिथ्या नहीं हो गया, विपरीत नहीं हो गया। विपरीत मानने वाला दुखी है, ध्रुव विपरीत नहीं हुआ, इसलिए ध्रुव में सदा मजे हैं। ध्रुव में मजे हैं माने ध्रुव के जानने वाले की सदा मजे हैं। दृष्टांत देने की जरूरत थोड़ी है, बहुत सरल दृष्टांत है। तुम बनाओ कोई दृष्टांत। हीरा को कांच मानने पर तुम दुखी हो, हीरा तो हीरा ही है। ऐसे ध्रुव तो, भगवान तो, गायक तो, आत्मा तो, नाम कैसी रख दो, हमें कैसी फर्क नहीं पड़ा। तुम आत्मा कह रहे हो, हमें क्या दिक्कत है? ध्रुव कह रहे हो। ध्यान रखना, अध्यात्म में आत्मा माने ध्रुव और आगम में आत्मा माने व्यवहार नहीं का उपचरित आत्मा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, रागी, द्वेषी, पापी, लोभी, परमात्मा। परमात्मा ये भी आगम का आत्मा है, अध्यात्म का आत्मा तो ध्रुव है। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, क्या बोला? आगम का आत्मा व्यवहार न से है, प्रमाण का है, न्याय की भाषा में प्रमाण की शैली का है, और ये तो अध्यात्म है। अध्यात्म में ध्रुव है, ध्रुव। अब गड़बड़ क्या होती समझो, अस्ति से निर्णय होता है और नास्ति से निर्णय नहीं होता। ध्यान से रखना, पूरी बात नहीं समझी तुमने। अस्ति समझने के बाद नास्ति भी सही समझ में आती है, लेकिन अस्ति को समझे बिना नास्ति से निर्णय नहीं होता। जैसे अभी मैं कहूँ, भैया इस जीव को अधिकार से सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या बताएं पंडित जी, भोगों में फंसे, भोगों में फंसे, व्यापार में लगे हैं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, शास्त्र पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए सम्यक नहीं हो रहा। तो ये उत्तर नास्ति से है, नास्ति से है। और इसमें तुम कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तुम लगा लो, चलो एक काम करो, तुम व्यापार धंधा ही छोड़ दो। तो द्रवलिंगी मुनि बनने पर भी काम क्यों नहीं हुआ? कि तुमने सोचा था व्यापार में लगने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, और व्यापार को तजने से सम्यक होता है। तो तुम्हारा कारण कार्य उल्टा हो गया।
कारण के प्रयास हो गया जी तो सब निवृत्ति नहीं ले। हमने कब मना करी निवृत्ति मत लो, ध्रुव को जान के निवृत्ति लो। बराबर। क्या कहे? ध्रुव को जानकर निवृत्ति लो। क्या बताएं पंडित जी, खाने पीने की बहुत लगी है, अब कम कर लो चलो, तो क्या हो जाए? अस्थि से निर्णय होता है। ध्रुव अस्थि है, गुण पर्याय बद द्रव्यम, ये अस्थि गुण पर्याय बद द्रव्यम अस्थि। इसका स्वरूप बोलो, इसका स्वरूप, और कुछ मत सोचो। व्यापार में फंसे उससे ज्यादा फंस जाओ वहीं भला से। एक शादी हुई 96 कर लो वहीं भला से। अरे ध्रुव को जानने वाला को फंसाने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या कहेंगे? ध्रुव को जानने वाले को फंसाने वाला पैदा नहीं। कहा है 96 रानी, कहा है 6 खंड? किसने मुझे छुआ है? मेरी सत्ता को किसने छुआ है? अभी तुम लोग प्रवचन करोगे ना तो नास्ती से प्रवचन करोगे तो सब पंडित जी अब हम घर बार तो छोड़ नहीं सके, जिम्मेदारी है, पत्नी बच्चा है, अब हम तो कर नहीं सके। तो व्यवहार से नास्ती नास्ती का उपदेश सुन के तत्व निर्णय नहीं हुआ, ध्रुव नहीं समझ में आया, इसलिए हम उधर से उपदेश नहीं कर रहे। तुम निवृत्ति भी अनंत बार ले चुके, दीक्षा भी ले चुके, पठन पाठन भी कर चुके, ग्रहण और त्याग तो अनंत बार किया, ज्ञान नहीं किया। क्या बोला? ज्ञान नहीं किया। ग्रहण और त्याग ये अनंत बार किया, ध्रुव को नहीं जाना, इसलिए हम ध्रुव की बात कर रहे। तो अब बोलो तुम्हें भासते हैं कि नहीं? वो तो हम समझ गए पंडित जी, ध्रुव ध्रुव केवे से कहा हो जाए, केवे से कहा हो जाए, केवे नहीं, अनुभव अनुभव। हम नहीं, तुम मेहनत करो तो समझ में आएगी तुम्हें। बताओ भाई, ए ध्रुव से कहा हो जाए, हो सकता कई लोग ऐसे ध्रुव से कहा हो जाए। हम तुमसे पूछ रहे चिंतामणि से कहा हो जाए, बचे ही नहीं। मतलब क्यों? तुम्हारे पास चिंतामणि हो और 1 करोड़ का लाश हो जाए, कितने रोओगे? बिल्कुल नहीं रोएंगे। है क्योंकि चिंतामणि से कहा हो जाए, सब कुछ आ जाए। 1 करोड़ चलो, चक्कू लेके दौड़ो आगे पीछे, 1 करोड़ ले जा रहे हो, क्या है? मुकदमा करो, पुलिस थाने जाओ, लड़ो वहां से। क्या करोगे बोलो? चिंतामणि जिसके पास है और सर्वस्व लुट जाए तो अभी क्या कहता है, कुछ नहीं लुटी। ऐसे अनादिकाल से पर्याय में बहुत समय गया, कुछ भी नहीं गया, कुछ नहीं गया, कुछ भी तो नहीं हुआ। बन गई बात, बात कुछ भी ना थी, एक है ना, बन गई बात और बात कुछ भी नहीं थी। निर्णय करो, हम नहीं जानते, निर्णय करो। जब तक तुम निश्चिंत नहीं हो जाओ, बारम्बार चर्चा करो, वार्ता करो, इसमें सब लिखा है। हमसे उल्टा निर्णय हो जाए तो अरे हो तो जान दे, निर्णय तो करो। तुमने ठेका लगाओ, सीधे निर्णय करवेगो, नहीं समझ में है? अरे 10 समय की योग्यता में गलत होगा सही होगा, करो तो। मैं कई बार बच्चों से कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि तुम लिखो, जो समझ में आता है लिखो। लिखत क्यों नहीं है? लिखते नहीं है कि गलत लिखने नहीं है और सही सूझत नहीं है। अच्छी भाषा में हम सूझत नहीं, सो अच्छी लिख नहीं सके, और बुरा हम लिखन नहीं चाहे। हम अभी तुमसे कहें अपना पूरा इतिहास लिखो, लिखो, अब गंद तो लिखने नहीं है और अच्छा लिख नहीं सके, क्या करें बता? बढ़िया बात। तो प्रभु यहीं से सोचो, जिसे तुम गंदा मानते हो वो तुम नहीं हो, जिसे तुम अच्छा मानते हो, जिसकी वजह से तुम लग रहा हमका नहीं है, नहीं है, नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अरे वो भी तुम नहीं हो। ध्रुव सदा मैं सदा से रहा आत्मा माने ध्रुव। ध्रुव, अब ध्रुव तो शब्द है, एक शब्द तो लेनी पड़ेगा ना आइडेंटिटी के लिए। आत्मा की एक ऐसी अवस्था जिसके आशय से निर्मलता आती है, सम्यक दर्शन ज्ञान से आई जाता है, केवल ज्ञान आता है, मोक्ष आता है। विपरीत से बोलो, अरे जिस ध्रुव के जानने पर सारे कर्म भाग जाते हैं, विकार भाग जाते हैं, मोह उत्पन्न नहीं होता है। बढ़िया बात बोलो। ध्रुव किसे कहते हैं? जिसको जानने के बाद मिटने योग मिट जाते हैं और होने योग हो जाता है। मोह राग देश मिटाना नहीं पड़ता। जो व्यक्ति कह रहा मुझे मोह राग देश मिटाना, वो ध्रुव को नहीं जानता। अरे वो पर्याय को भी नहीं जानता। क्या कहे? क्या कहे? वो पर्याय को भी टोटल जी सामने लिखा है। पंडित जी मोह राग देश का तो नाश करना पड़ेगा। टोटल जी सामने से पूछा, मोह राग देश का तो नाश करना पड़ेगा कि नहीं?
मोक्ष जाने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए के लिए क्यों मिथ्यात्व मिटाना पड़ेगा कि नहीं? तो लिखा है उत्तर, और गुरुदेव ने बड़ा खुलासा किया। क्या? अरे मिथ्यात्व की नई पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, इसका नाम नाश है। मोह राग देश नया उत्पन्न नहीं हुआ, इसका नाम नाश है। मोह राग देश का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि जो हो गया वो तो सत है, और सत का कभी नाश नहीं होता। मोह राग देश मिथ्यात्व आदि क्रोध मान माया लोग वे तो सत हैं, हो गए, उनका नाश थोड़ी होगा, उत्पन्न नहीं होते। आहा, क्यों? कर्मों का क्षय करना है कि नहीं? खूब लिखा है व्यवहारने की भाषा में, कर्मों का क्षय करना है। लेकिन टोटल जी साहब ने खुलासा किया है, कर्मों का क्षय जीव कर सकता नहीं। गुरुदेव सिंह ने बहुत खोला है, कर्मों का क्षय कर सकता नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म, अब करणानियों में लिखी है कि कर्म स्वयं अकर्म रूप परिणम जाते हैं। मिटते नहीं, अकर्म रूप। हाँ, मिटते नहीं, मिटने का तो कोई विधान नहीं है। कर्म स्वयं अकर्म रूप हो जाते हैं। तो हम व्यवहार से कहते हैं तुमने कर्मों का नाश कर दिया। करो प्रश्न, क्या करना मांगी बोलो सम्यक दर्शन में, बोलो सम्यक दर्शन में क्या दिक्कत आ रही तुम्हें, बताओ, बोलो। तो हम बात कर रहे हैं, हम चुप हैं, पर क्या करें? नहीं पंडित जी, तुम्हारा काम क्या वो, हमारा काम सुनो। हमारा तो इतना ही निर्णय है कि प्रवचन 4 दिन और सुन ले रहे, फिर क्या पता आए कि नहीं आए, कब आप नहीं भगवान, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, तू प्रभु है, क्या करें? है प्रभु, प्रभु क्यों है? क्योंकि इसे कर्मों का नाश नहीं करना है। कर्मों का नाश करे वो गुलाम है, मान्यता में गुलाम है, कर्मों का नाश करना ही नहीं है। कर्मों का नाश और विकारों का नाश, मोह राग देश का नाम मिथ्यात्व का नाश करना ही नहीं है। कैसा लगता है नहीं करना? भाई नई मिथ्या मान्यता उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम नाश है। तो अब तू कर लेना, अपनी मैं ध्रुव निपट गई, अब मिथ्यात्व का नाश हो गया। उसमें एक प्रश्न आए थे ना, तो अभी योग्यता नहीं आई हम ध्रुव देख पाए, तो और कब आएगी? कब आएगी? अब सुन रखा ना, सापेक्ष कर्मोदय सापेक्ष। जब तक दर्शन मोहिनी की सत्ता है, उदय है, तब तक कच्छु नहीं हुई है। हम कह रहे इधर देख के बताओ कहाँ है? तो है ही नहीं। कहाँ है? कहाँ है दर्शन मोहिनी का उदय? कहाँ है दर्शन मोहिनी का उदय? सिद्ध तो करो। यदि दर्शन मोहिनी के उदय से सम्यक्त ना होता हो तो 3 लोग में किसी को नहीं होगा। फिर कहाँ लगे तुम? सब हमने तो प्रवचन में सुनी है, तो व्यवहार में से परमार्थ निकालो। जब भी ये बात कही जाए कि कर्मों का नाश करो, उदय करो, उपशम करो, क्षोपशम करो, उस समय ये अर्थ पहले लगाओ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सकता, पहले समझो जी नहीं कर सकता। और फिर अब हमें करना है, तो करना है, कहते रहो सबके बीच में, कहते रहो, वही है काम, जो हुई है। देखो 5 साल से लगातार बेटी का बाप सबसे कहता है, जा साल तो बेटी को ब्याह करने, जा साल तो करने, हमारी पूरी तैयारी है, जा साल तो करने, और 5 साल लग गए। तो तुम कर रहे क्या बोल रहे? देखो हमारी तरफ से मान्यता है, लेकिन होएगी तो जब होने होएगी तब होएगी। हम क्या करें? माँ में जबरदस्ती कर दे क्या भाई? क्यों क्या कर रहे हैं? तो जैसे अपन कहते नहीं ऐसे, तो ऐसे हर जगह लगाना। व्यवहार की भाषा में कहते हैं मिथ्यात्व का नाश करूँ। प्रभु अंदर में जाके देख, तू ध्रुव देख, मिथ्यात्व था ही नहीं, वहाँ था नहीं, इसका नाम मिथ्यात्व का वाह हुआ। सब कर्मों का नाश करो। 8 कर्म बहुत दुख देते हैं, एक कर्म दुख नहीं देता भाई साहब। नहीं पंडित जी तुम निश्चय से कह रहे, व्यवहार में तो बहुत लगी कर्म दुख देता है। अरे भाई व्यवहार का अर्थ करो। जो आत्मा को नहीं जानते भी कर्मों की तरफ से इस तरह सुन करके ऐसी मान्यता कर लेते ये मिथ्यात्व है। क्या कह गई? मजबूरी है और समझाने की कोई रास्ते। देखो मैं तुमसे पूछता हूँ, बताना, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, बहन बेटी कोई है, कोई जो अच्छे घर में गई हो, बहुत सुखी है, मान लो है, वो परमार्थ मत लगा हो, तो हम पूछे कैसे सुखी है? हरि पंडित जी खावे को खूब सामान है। सुख कैसे बता रहे तुम? सुख बता रहे, कैसे सुख बता रहे? खावे के लाजे घी शक्कर की कमी नहीं है, खूब हलवा बनाओ, खूब पूड़ी बनाओ, खूब खाओ पियो, और गर्मी के दिनों में खूब AC चलाओ, कूलर पंखा चलाओ। सुख कैसे समझा रहे तुम?
हाँ ऐसे ही समझा रहे ना, बाहर के माध्यम, ये समझाने की मजबूरी है, इसके बिना समझा नहीं पाओगे आप। लेकिन सही बताओ, यदि एसी कूलर पंखा से सुखी है तो तुम्हारी बेटी सुखी क्यों है? वह मक्खी बात कोई सुख का वर्णन करो। कहा बताएं पंडित जी, मक्खियों के इतनी सुख से रह रही हैं, चिंटियां बड़ी सुख से रह रही हैं। गोडाउन में शक्कर के भंडार रखे हुए, क्या कहलाते तुम्हारी शक्कर की दुकान, शक्कर की दुकान, किराने की दुकान। तुम क्या खाओगे? काजू किशमिश, काजू किशमिश के बोरों में चिंटी खात खूब। एक बात है पंडित जी, चिंटी जैसा सुख सब मिले। हम तो यही सोच रहे अगले जन्म में चिंटी बन जाए, खाए पिए को बड़ा सुख, बड़ा सुख है, पैसा लगत नहीं, न जीएसटी बनने, खूब खाओ। तो जी कोई सुख का वर्णन हुआ क्या? लेकिन और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में इंद्रिय ज्ञान से, सुनना ध्यान से, इंद्रिय ज्ञान से चारों अनुयोग का वर्णन जैसा कहा गया है सचमुच बेहसान नहीं। टोटल जी को लिखना पड़ा, एम न थी, ए वो न थी, ऐसा नहीं है। अब इधर तुम्हें ये चाबी पकड़ के रखना पड़ेगी। पंडित जी हमें तो पूजा पाठ करने की बहुत रुचि है, खूब करो, खूब करो, ध्रुव से शुरू करो। प्रभु आपने एक, देखो पंडित साहब ने कैसे लिख दिया, ये पहली लाइन से ही लिखा, पहली लाइन से ही, पहली लाइन से लिख दिया। महाभाग्य से आप को देव पाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पा, स्वयं ही प्रभु। ठीक है, करो इसकी, कौन कौन को याद है लाइन लिखो, अपन गा दी और छुट्टी नहीं। अच्छा झूठी लाइन है कि सच्ची लाइन है ये? स्वयं ही प्रभु। अरे तो सच्ची है कि झूठी है? अब लिखिए, समझा दे पंडित जी, सच्ची बात। अब सच्ची है तो बदल जाए एकदम बात। अरे एकदम बात बदल जाएगी। आज तुम अपनी पत्नी से कह के बताओ कि हम मोक्ष जा रहे हैं, पहले ऐसे देखेगी क्या जी, हम मोक्ष जा रहे हैं। प्रवचन में की बात, प्रवचन में क्या दिन कर, तुम्हारे हाल चाल हमें पता है। अब इसका मतलब हम अब इसलिए हम कहते भी नहीं, क्यों? क्योंकि ध्रुव के आश्रय समझे बिना, ध्रुव का आश्रय मैंने सच्ची समझ, सच्ची समझ के बिना ये बात निकलेगी कहाँ से? गुरुदेव श्री को कैसे समझ में आई होगी, कैसे निकली होगी? कोई मानने वाला नहीं था उस जमाने में। जब गुरुदेव को समय साझी मिला, सही बात समझ में आई, द्रविड़ पर्यायी स्वतंत्रता समझ में आई, कौन सुने, कौन सुने? अभी आप भी नहीं सुनोगे, मैं भी खुल के कहूँ, कह तो रहा हूँ खुल के, फिर भी ढाक के कह रहा भैया व्यवहार नए से कथन होते हैं, लेकिन परमार्थ को जाने बिना व्यवहार सम्यक नहीं हो पाएगा। परमार्थ क्या है? इस विश्व में दो चरम सत्य हैं। कितने? दो, ज्यादा मत सीखो, इतना सीख जाओ। दो चरम सत्य हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य। एक है उत्पाद व्यय और एक है ध्रुव। इसका अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ कि ध्रुव अनादि अनंत एक रूप है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, नॉन चेंजेबल है, परिपूर्ण है। इसका समझने वाली पर्याय, इसको समझने वाली पर्याय सम्यक होती है, इसको नहीं समझने वाली पर्याय 70 कोड़ा कोड़ी कर सकती है। इसको समझने वाले को ग्रहित मिथ्या नहीं रह सकता। इसको समझने वाली, क्या समझने वाली? जो पर्याय उत्पाद व्यय में पर्याय, जो पर्याय इस ध्रुव को समझती है वह मिथ्या नहीं टिकता। अब कितना सरल काम है। एनी हाउ एक ध्रुव स्वभाव को समझ जाओ। दृष्टांत में कई बार दे चुके। आप जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे, भगवान भी उतर आएंगे तो तुम्हें सम्यक नहीं हो सके। तुम्हें करना है ना मेहनत। हमने तो कई बार दृष्टांत दिए। बोलो भाई 1 कुंटल सोना तुम्हें फ्री फंड में दें तो रो के लोगे कि हंस के? बोलो, अरे बोलो, क्या हंस के क्या बोले? वो फ्री में दे रहे, लेकिन भाई शक्ल खराब है। 100 किलो सोना कितने? 1 कुंटल। वो 100 किलो सोना देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, न पहन में लायक है।
और मट्टी चढ़ रही वहाँ पे, धूल चढ़ रही वहाँ पे, जाली पड़ रही जाली, और उन्होंने बीट कर दी मक्खियों ने लाखन। नहीं लोगे ना अब तो कितनी देर में सोच के लोगे बताओ। लेकिन एक शर्त है, हाथ से लेने पड़ेगा, हाथ गंदे हो जाए तुम्हारी लेटरिन में, मक्खियों के बीट में हाथ गंदे हो जाए, हाथ से लेने पड़ेगा। बोलो ले लेंगे हम, का है हाथ बाद में धो देंगे। वाह बोलो बोलो। अब 1 कुंटल सोना गटर में गिर गया, बहुत गंदी गटर में, सबसे गंदी गटर में, सेप्टिक टैंक में, वो ले लोगे? सेप्टिक टैंक में गिर गया, सेप्टिक टैंक में 10 बाई 20 फुट की गहरी टैंक, सेप्टिक टैंक समझे? माँ बदबू निकलती है इसमें से, वो ले लोगे? कैसे ले लोगे? तुम्हें एक क्षण भी संयोग नहीं दिख रहा, एक क्षण भी उसकी गर्मी सर्दी नहीं दिख रही, ठंडा ठंडा गर्म सोना नहीं दिख रहा, उसका विकार नहीं दिख रहा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ध्रुव पर है। तुम क्यों यहाँ देखते हो स्त्री पुरुष? स्त्री पुरुष क्यों देखते हो? गुरुदेव सब में भगवान देखते थे, काय के बल पर देखते थे? ऐसे देखते थे, ऐसे देखते थे, ऐसे आंख करके ऐसे देखते थे, ऐसे नहीं देखते थे। मर्यादा रखते थे, सील की 9 बार, ऐसे नहीं देखते थे। लेकिन किसी स्त्री को स्त्री नहीं देखा, भगवान देखते थे। अरे जीव को जीव, घास को घास, भगवान है, घास के ऊपर पैर मत रखो। अनशन पानी समुद्र का, अरे कितने जीव, कितने भगवान। गाय की प्रार्थना का फल समुद्र में अनंत जीव। अरे क्षण क्षण में कहाँ से आता था ये ध्रुव? बताओ तुम्हें कई समस्या हुई तो बोला भाई तैयार। तो ध्रुव का मतलब समझ गए? अब पर्याय और ले लो, उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय कहो या पर्याय कहो? पर्याय 3 काल की खचित है, और इसे बदलने में कोई पैदा नहीं हुआ बदलने वाला। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान, वो भी उस पर्याय के क्रम को नहीं बदल सकता। उठाओ ग्रंथ, कितने चाहिए? 4 अनुयोग में से हम हवाले दे रहे हैं आपको, 4 अनुयोग में से हवाले दे रहे। एक भी पर्याय को बदलने में सर्वज्ञ भगवान में, हमारी तुम्हारी नहीं कह रहे हैं हम। तुम्हें कई बार क्या लगा पंडित जी हम बुद्धू हैं, पहले पता होती तो हम ऐसे खा देते और ऐसे करवा देते और ऐसे पढ़ा देते मोड़ा को, और हम पहले पता होती तो भाई से ब्याह करा देते। सब तुम्हें ये तो पता नहीं है, बाकी तो सब बेचारे वैसे ही। अरे तुम 100% सर्वज्ञ हो जाते ना केवल ज्ञान, तो अभी एक पर्याय नहीं बदल पाते। द्वार का जलने से नहीं रोक पाए, कृष्ण की मृत्यु नहीं रोकी जा सकी, ये तो फेमस है। हाँ पहले से पता थी। अरे खुद को केवल ज्ञान जल्दी नहीं ला पाए, मोक्ष जल्दी नहीं जा, टाइम से जाना चाहिए ना मोक्ष। कैसे खराब टाइम से गए बिल्कुल महावीर भगवान, कितने खराब टाइम से मोक्ष गए, क्योंकि जरूर टाइम। सूर्य प्रकाश जी तुम्हारे घर में रहे, रात को सोए, गाय बाग 3, 3:30, 4 बजे रात को, कहने कहाँ चली गई, कहाँ लापता हुए, क्या क्या तो जाती कम से कम ऐसे कर ली थी। आपको नहीं मालूम इतना खराब समय था वो जाने का। महावीर भगवान ने जरा सोचने चाहिए, काय को केवल ज्ञान, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि जिस समय तुम गए सब सो रहे और बाजी बजने लगी तो सब डिस्टर्ब हो गए। तो कई लोग दिखाए बाजी काय बजे, ऐसे भी होंगे। अब जितनी सामाई करत हुई उन्हें डिस्टर्ब नहीं हुआ। अरे जितनी सामाई करत है सुबह सुबह उठ के, उन्हें डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रही कि सामायिक प्रतिमा है हमारी, तो हम सामायिक करें कि निर्वाण कल्याण देख भी जाएं। भाई आवत तो है, अब प्रतिज्ञा तोड़े सुहावत है, निर्वाण कल्याण बताओ कहाँ हो गए वो बाजी बज रहे, जय जयकार हो रही, फला हो रहा, डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस। अरे अच्छे ढंग से जाओ, टाइम से चले जाओ, मना नहीं कर रहे, लेकिन अब भगवान ही नहीं बदल सका, तुम क्या बदलोगे? मुझे तो सही कह रहा हूँ, इतनी कौन कहे प्रभु तू समय से पहले चीज जाएगा, और कौन कहता है कि तू समय से ज़्यादा लेट हो जाओगे।
एक भी जीव समय से पहले समकिति नहीं होगा, ये केवल ज्ञान में नोंद है। तो पंडित तुम ही चुप हो जा, तुम काय सुना रहे? अरे जी तो आप तुम ही सुना रहे, हम तो मजबूरी में पिट रहे। तुम कह रहे सम्यक दर्शन कर लो, वे कह रहे नहीं कर लो, जो भी कहे। भाई ये भी योग्यताएं खचित है। निचली भूमिका में राग आता है और राग के करता भी हम नहीं है, और तुम्हें भी सुनने का भाव आता है, उसके करता भी तुम नहीं हो। कमाल है। तो अब समझ में नहीं आती, इसलिए हम कहते भैया तुमने बहुत पुरुषार्थ किया, आज दोपहर में आ गए, आज दोपहर में आ गए, रविवार के दिन बड़ी पुण्य को उदय से मिल गया। ठीक है, कह दो, क्या दिक्कत है? रविवार को कह दो, उपचार डाल दो, पुण्य को उदय कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन बात तो आज मानो द्रव्य और पर्याय और बच्चों का ध्रुव और पर्याय, उत्पाद व्यय ध्रुव, और क्या समस्या बची बोलो। अब रुक जाओ, अभी प्रवचन हुआ है, अब सोचो पर्याय में हेर फेर करने की बुद्धि कैसे समाप्त हो। सोचो, जब नहीं कर सकते, फिर कह रहे नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हारी घटनाएं सुनाता हूँ। तुम कोई सास बहुत समझदार थी, मिथ्या दृष्टि थी लेकिन समझदार थी। वो अपनी बहू को बड़ी शांति से समझा दी थी, बेटा अब तुम नई हो, अनुभव नहीं है, एक ना एक दिन तुम हमारी बात जरूर मानोगी बेटा, हम कह रहे। और नाराज भी नहीं हुई, लेकिन 10, 25, 50 बार कहने पर भी वो नहीं समझी बहू। तो सास का कहने में आती, आखिर क्या कहती है, हम जाने तो तुम नहीं सुधरोगे। तो बस काय हो के अब राग है, विकल्प है, वो जुदी बात है, लेकिन कभी दुख तो नहीं होगा। लेकिन जिनको ऐसा लगता है तो सुधरने चाहिए, काय नहीं सुधरती, तुम बिल्कुल नहीं मानती, अब तुम दुखी काय हो रहे? दुखी क्यों हो रहे हो? बस सम्यक दृष्टि में इतना ही फर्क है। राग आता है तो कह देता है, ये भी जानता है कि स्वतंत्र योग्यता से ही मानोगे, हमारे कहने से मानने वाले नहीं हो। हमें कहने का राग इसलिए नहीं आता कि तुम मान जाओ, और तुम मान भी जाओगे तो हम मूर्ख नहीं है कि हमारे कहने से मान गए। क्या कहे? तुम मान भी जाओगे, हमारे कहने से नहीं मानेंगे, तुम्हारी योग्यता है, हमारे कहने से नहीं मानेंगे। हर जगह लगा ना, हर जगह तुम नहीं छोड़े जरा। एक बहू बहुत अच्छी है, हमारी बात मान जात, बिल्कुल एक बेर कही और मान गई। बहू मानी कि नहीं मानी उनकी बेजाने, तुम्हारा मिथ्या जरूर होगा, काहे तुम्हारी मान गई, जीव नहीं माने। अपने क्या 20 आयत क्या बोलते, जीव माने तो तत्काल मान जाए, नहीं माने तो भगवान के बाप की नहीं माने। नहीं माने तो नहीं माने, भगवान की नहीं सुने, उसमें क्या रखा है? क्या कह रहे? भगवान की नहीं मानता। कौन मानता है भगवान की? तुम मानते हो क्या? तुम मानते हो भगवान की बात? मानते हो? अब योग्यता होगी तभी मान पाओगे। सब कैसी बात करें, हम तो भगवान की बातें मानते। अच्छा देखो, एक बात मान जाओ कि सभी कार्य व्यवस्थित है, मान जाओ। है ऐसे कैसे व्यवस्थित? व्यवस्था तो हमें करनी पड़ेगी। अब देखो मिथ्या दृष्टि को फॉलो घबराहट है, दुकान में व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, घर में व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, और शरीर में कपड़ा, खाना पीना, चलना फिरना व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। अरे फोन को क्या कहलाता है, टिकट विकेट, आना जाना, व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। प्रभु तू व्यवस्थित को जानता है लेकिन पूरा नहीं जानता, इसलिए व्यवस्था करने का अहंकार करता है। हम नहीं कह रहे, बनारसी दास जी का क्षण अभी गुरुदेव का प्रवचन सुन के आए, उस पर देवलाली में ये अभिमान करता है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर लाइन बोली, मिथ्या दृष्टि को अभिमान होता है कर्तृत्व का, और ज्ञानियों को परिणमन होता है। काम तो वही है दोनों का। प्रवचन करने का राग ज्ञानी को भी आता है, वो परिणमन मात्र है। ज्ञानी जानती परिणमन है, इसमें मेरी चलती, करना और रोकना मेरे हाथ में नहीं, ऐसा मानते। और अज्ञानी अभिमानी होता है। हमने सुना है, हमारे प्रवचन बहुत लोग आए तो सबने ताली बजाई, बहुत खुश भाई, और 25 लोगों ने बीड़ी छोड़ दी, 10 लोगों ने आलू छोड़ दी, और 50 लोगों ने, और 10 तो ऐसे रोने लगे, पंडित जी अब तुम चले जाओगे। जो सबे लेके चलोगे पड़ी गए, सबको पड़ी के लेके चला गया। देखो 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 हम लोग प्रभाव।
ढूंढ रहा है, क्या तो तेरा प्रभाव है। ये बिल्कुल ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जरा कोई तुम्हारी मान जाए, हम तो रहेंगे भाई साहब यहाँ रहेंगे, और नहीं माने तो हम चले जाए, हमें कोई सुनते नहीं। क्यों समय से जी रह सकते हो भाई साहब? हाँ भाई साहब सुनो, कोई तुम्हें माने बोली तुम्हारी बात, अब वापस आ गए। अरे व्यवस्थित देखने वाले रह पाएंगे कहीं भी हो, कहीं भी। क्या बोल रहा हूँ? व्यवस्थित देखने वाले कहीं भी रह जाएंगे, और जिन्हें व्यवस्थित देखने की आदत नहीं है वे सब जगह दुखी रहेंगे। वे समोसरण में जाके अभी देखो तो री खाए के लाज यार, इतने नाटक गान देख रहे। समोसरण नीचे नाटक गान का नाट्यशालाएं, रंग भूमि क्या क्या होती है नीचे, बाग बगीचा, तो जो कुड़कुड़ाई वाले होते हैं वहाँ भी कुड़कुड़ाते। देखो तो इतने बगीचा में घूम आए का रे, चलो भगवान सुनियो, घर नाच गा रहे थे। क्या करें, रोए वाले वहां भी रोएंगे। ये देखो तो जब बेचारी देवी तो नच रही नीचे, जो प्रवचन नहीं सुन पा रही भगवान की, बताओ देवगति से आ भी गई ऊपर से उतर के भली मानसन, और नीचे सुन नाच रही। बताओ खुद अंतराय बांध रही, वो अंतराय के वजह खुद नहीं सुन रही, और दूसरों को अटका रही। देखो नाश हो जाए इनको, काम परेशान हो तुम, ये तो बताओ। चलो 3 काल में एक भी जीव सम्यक दृष्टियों की संख्या है 700 करोड़, 700 करोड़, एक कम नहीं हो, तुम काल भी लगे 13 करोड़ पंचम गुण स्थानवर्ती, एक कम नहीं पड़ा, काय भी लगे। जब 170 तीर्थंकर थे तब भी सम्यक दृष्टि बढ़ नहीं गए, बड़े नहीं, पंचम गुण स्थानवर्ती बड़े नहीं, मुनि बड़े नहीं, और अब पंचम काल चल रहा तुम्हारे तो घटे नहीं गए कछु। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पंडित साहब एक बात कहते थे, मिथ्या दृष्टि स्वाध्याय करके भी धर्म की ठेकेदारी ले लेता है। अब बताओ हमें बड़ी चिंता है, हमारी बात क्या होगी। आज हम नित्य स्वाध्याय मंगलवाद है प्रवचन पूजा करने लगे, हमारी वजह से इतने लोग लग गए धर्म कर्म में। अब क्या हुई है, क्या हुई है? हमारी वजह से एक आदमी नहीं बढ़ा। क्या कह रहे? एक आदमी नहीं बढ़ा, कैसी बातें कर रहे? अरे योग्यता से जीव स्वयं मार्ग में लगते हैं और निमित्त का आरोप आता है। क्या कह गई? योग्यता से जीव स्वयं मार्ग में लगते हैं। अपन प्लान बनाओ, प्लान रखे रह जाएगी तुम्हारे, प्लान बनाओ, समझ रहे? प्लान बनाओ, सब होता स्वयं परिणाम। बहुत गजब है, समझ में आ गई भैया? व्यवहार की भाषा से अलग रीति है परमार्थ की, और परमार्थ को जाने बिना व्यवहार नाम पाता। तब सोचो आज से हम निश्चिंत क्यों नहीं हो पा रहे? अपने आप को रखो ना सामने। यदि द्रव्य गुण और पर्याय तीनों की स्वतंत्रता समझ गए, परेशान क्यों? आपको तो हम आपके प्रश्न आपको ही दे दे रहे, आपको हैं तो, लेकिन अभी भी आप निर्णय करने नहीं बैठे, इसलिए समझ में नहीं आ रहे। हम आपको बता दे रहे। क्यों? कोई तुम्हारा बुरा बदनामी कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं, तो लिखो डायरी में, आज से हम दुखी नहीं होंगे। जब तुम्हारी बदनामी नहीं कर सकते, दुखी क्या क्यों? उनने ऐसी कह दी, उनने ऐसी कह दी, उनने ऐसी कह दी। अरे कौन ने कही? पहले आदमी। अच्छा चलो, जिस आदमी ने कही वो आदमी भी कह सकता है। अब कर्णानियों से बताओ, कह सकता है माँ में दम कहवेगी? वो भी ध्रुव है। शरीर से देखा जाए तो तुम्हारे उदय की योग्यता में निमित्त बन रहा है। क्या कह रहे? उदय में निमित्त बन रहा है, कोई तुम्हारा बुरा कहने वाला नहीं है। अब तीसरी बात, नैतिकता की नीति। क्यों? कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो सही कर रहा है कि बुरी कर रहा है? व्यवहार से पूछ रहे, क्यों? कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो सही कर रहा है कि बुरी कर रहा है? सही कर रहा है। खुश हो जाओ। नहीं ऐसे कैसे खुश हो जाए? उन्हें नमक मिर्ची मिला के कह रही, हम जरा पूछे नमक मिर्ची लगा सकते? नहीं बता, कोई एक आध ग्रंथ खोल के बताओ नमक मिर्ची लगावे की व्यवस्था। आपको पता है उदय से एक शब्द, एक मात्रा, एक कॉमा फुल स्टॉप ज़्यादा नहीं बोल सकता, कोई बोल नहीं सकता। 3 लोग 3 काल की स्वतंत्र व्यवस्था। उदय है तो आप क्या समझ रहे हो? कर्णाली योग भी निश्चिंत करता है। आप कर्णाली को पढ़ के बताओ कहाँ टेंशन आ रही है। हाँ बता देना एक आध, बताओ कहाँ परेशानी आ रही है। नहीं पंडित जी,
तुम घर में नहीं रहे सो कच्छू नहीं जाना, तो हम जाना घर में। पहले 50 साल तक सास जितना रही सुपाने पेड़, जैसे तैसे बहुएं घर में आई सब भी पेड़। समझ गए? हमारी तो किस्मत ही फूट गई। पहले सास मिली भी खराब मिली, जब हम सास बने तो बहुएं खराब मिली। बड़ी मुसीबत है। हाँ, क्या कहते बहू? अब 1 सेकंड दुखी नहीं हो सकते, जो कह रहे हो 1 सेकंड भी दुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। 4 अनियोग से बोलो कहाँ तकलीफ है। लेकिन दिक्कत वही मिथ्या दृष्टि लिखा है इसमें, मिथ्या दृष्टि उद्यम करे तो विपरीतता का ही करे। क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टि शास्त्र भी पढ़े तो विपर्याय ही का उद्यम करे। पंडित जी अब तुम देख लो जिनने हमारी बुराई करी कि नहीं करी। अरे जे कौन है पहले नक्की तो करो, नक्की तो करो। द्रव्य गुण पर्याय से नक्की करो, उदय से नक्की करो। बहुत जबरदस्त जिना का मिला 4 अनुयोग, विश्व में किसी को नहीं मिला। हमें 4 अनुयोग मिले, एक भी अनुयोग आपको दुखी नहीं होने देगा। लेकिन निर्णय नहीं करोगे तो फिर दुखी होगे। अब बात तो सब सही है, माने तो जब बहुत हम समझा देंगे ना तो आखिरी में महिला पुरुष का बोलत बात तो सही है पंडित जी, कोई किसी को भलो भलो नहीं कर सका, लेकिन हम माने तो बाबा जी कहते थे तो नहीं मानो तो हम क्या और चक्की के पार्ट लिया। पहले घर में चक्की के पार्ट होते थे, चक्की के पार्ट गले में बांध के कुआं में गिर पड़ो, और क्या कर सकते। कहा कि तुम्हें मानने का चुके नहीं, निर्णय का करने नहीं, निर्णय नहीं करना तो भगवान भी तुम्हें सुखी नहीं कर पाएंगे भैया। आप बोलो, प्रश्न पूछो, कोई दिक्कत है। जो लिखी है ना हमने पूरा चार्ट, अभी उसमें भी बहुत प्रवचन कर सकते बाप है पूरे, हमने तो लिख के इसलिए दे दी, तुम लगाओ ना ऐसे ऐसा। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटी। हमें ये समझ नहीं आती, एक तरफ कह रहे कि सब स्वतंत्र है और एक तरफ तो मॉल लटका है। क्या बताएं। अभी नौकरी करते हैं जो लोग और बहुत स्वाध्यायी हैं, उनके अंदर में भी बेईमानी पड़ी। उल्टी हम किसी चिढ़ा नहीं रहे, मतलब क्या है पंडित जी इतनी बढ़िया नौकरी मिली, कच्ची कर लेगी। ऐसी सरकारी नौकरी है, हम 1 महीना की हाजिरी लगाया और रुपये वायदे दे कंपाउंडर को फला को, वो हमारी एक एप्लीकेशन रखे रहते, कहो जांच पड़ताल हुई, झट एप्लीकेशन लगा दे दो। इतनी बढ़िया सेटिंग। अब मैं कह रहा हूँ इस महापापी ने एक अक्षर नहीं पढ़ा जिनवाणी का, महापापी कह रहा हूँ, महापापी ने एक अक्षर नहीं पढ़ा। और मुझे रोज मिलते हैं ऐसे बढ़िया बढ़िया लोग, पंडित जी हम MBA कर रहे हैं। हम अच्छा तो कितने घंटा रोज पढ़त? नहीं जाओ है, नहीं पढ़त, ऐसी बढ़िया मिल गई हमारे पहचान के वे प्रिंसिपल। सब उन्होंने कह रही 2 लाख रुपये दे दियो और 2 साल बाद डिग्री ले जाए, क्यों MBA हो जाए। ढूंढ रहा 2 साल में तुम MBA तो कहलाओगे, योग्यता कहाँ से आ जाएगी। एक काम करो, तुम जो मोड़ा पढ़ाओ मत अपने, ये कौन का मोड़ा है यहाँ पढ़ाओ नहीं, 25 साल बाद हम तुम्हें MBBS की डिग्री दे देंगे। तुम दे दियो हमें 1 करोड़, 1 करोड़ दे दियो, तुम्हारे मोड़ा जब 25 साल को हो जाए तो हम MBBS की डिग्री दे देंगे तुम्हें छपा कर वहाँ से। तो क्या जो ऑपरेशन कर लियो। मैंने ऐसे, मैं इसलिए साफ साफ कह रहा हूँ, जो नंबर 2 की डिग्री ले, नंबर 2 की पढ़ाई करे, नंबर 2 की मिलावट करे, वो कह कहा GST चुका तब। अब हम समझते हैं मिथ्या दृष्टि है, बिल्कुल साफ साफ मिथ्या दृष्टि। तुम क्या सेटिंग सिखा रहे? कर्मोदय में सेटिंग की व्यवस्था नहीं है, झूठ बोलता है जो आदमी। इसलिए मैं कहता हूँ स्वाध्याय की जगह स्वाध्याय और बाकी खुरापात। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं जानकारी में से तत्व ज्ञान का निर्णय आना चाहिए, ज्ञान वैराग की मैत्री होनी चाहिए। हम अन्याय का पक्ष नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, अन्याय अनीति का पक्ष नहीं लेंगे। देखो अब पूरी नैतिकता आ गई। हम बहुत, मुझे तो आज सुबह कहने की इच्छा थी लेकिन नहीं निकली। सुबह निकली थी, ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़का शादी कर रहे हैं गलत तरीके से, इंग्रेज मिथ्यात्व है।
ईसाइयों जैसे चुम्बन करना, वरमाला डालते हैं भाई हाथ चूम लेना भाई। और गधा लोग ऐसे हैं कि एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से विज्ञापन स्टेटस पे लगा दिया, सभी वीडियो डाल रहे, वीडियो डाले। तुम काहे को प्रचार कर रहे? ईसाइयों को कि हम जैसी शादी करियो, शादी के पहले ही हाथ पकड़ के नचियो, घूमियो, खेलियो और मेहंदी लगा के बाबा कूद जाइयो बाबा स्विमिंग पूल में। लिखो अपने नाम के आगे हम जैन नहीं है, लिखो हम कांजी स्वामी के अनुयायी नहीं है। हो हिम्मत तो नहीं, लड़का लड़की ऐसे हुंदरा रहे जैसे पूछा ही मत, वेश्यावृत्ति का कल्चर फैला रहे, सब में दर्शन नहीं होगा। कहाँ समझ रहे तुम? गप्पू को इसलिए पंडित साहब कहते थे ये कोई गप्पे को मार्ग नहीं है, नैतिकता है पूरी पूरी। पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में पूर्ण नैतिकता थी, इसलिए हम उन्हें पसंद करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। क्यों? पूर्ण नैतिकता। हम मैंने जीवन चरित्र कहा है, नैतिकता के लिए कहा है। अपनी घटना यही तो घटी थी, वो जब गुरुदेव अपने तुम्हारी मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था बड़ा, तो वो गुरुदेव की स्मृति दिवस आया था। हमने भाई साहब से कहा, अभय जी से, कि कल स्मृति दिवस है, तो फिर उन्होंने बनाया था मैटर कि सब लोग बोलिए, तुम निश्चय व्यवहार बोलिए, तुम भगवान आत्मा बोलिए, तुम फला बोलियो, ऐसे सब। तो वो अच्छी बढ़िया गोष्ठी हुई थी, है ना। दालचंद जी भी पधारे थे उसमें अध्यक्षता करने के लिए। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि ये बातें तो हम रोज ही सुनाते, पूरी पब्लिक इतनी जब जुड़ी थी सामने खूब जुड़ी थी पब्लिक दोपहर में, तो हमें इस बात का दुख हुआ कि गुरुदेव का जीवन परिचय कब बताएंगे। फिर मैंने बताया था और उसी दिन प्रतिज्ञा करी थी, उसी दिन कि मुझे गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र, जब आज ये हालत है कि हम सब विद्वान गुरुदेव से प्रभावित हैं, तब हम उनके जीवन के बारे में नहीं बता पा रहे, तो गांधी जी कहने पर भी गांधी जी का जीवन नहीं मालूम लोगों को, चिंतन नहीं मालूम। तो उस दिन मैंने संकल्प किया था यहाँ कि गुरुदेव श्री का पूरा जीवन चरित्र निकालना है मुझे। 30-40 घंटे का निकल भी गया बोलने में, और 2000 पेज का उपन्यास लिख दिया। मैं जानता हूँ पसंद नहीं करेंगे लोग, क्यों? लोग अपना मन पसंद बताना चाह रहे। गुरुदेव ऐसा कहते थे, भगवान आत्मा कुछ खाता पीता नहीं है, अनछना पानी पियत रहा होगा। ये नहीं कही भगवान ने, गुरुदेव ने ये नहीं कही। हाँ, अपनी कसायों को पोषण करने लगो। मैं फिर कह रहा हूँ, अन्याय अनीति का व्यापार नहीं छूटे, कोई मतलब नहीं है। हम अपने बच्चों को इतना नहीं सिखा पा रहे कि ईसाई पद्धति की शादी नहीं होनी चाहिए हमारे। पढ़े लिखे का फायदा भाई, पढ़े लिखे वैसे नहीं, सब पाठशाला पढ़ा है तो पाठशाला में पढ़ाओ। ये बात सील की नौवार पढ़ो, पढ़ाओ। एक लड़की लिखा है, पढ़ना हो तो मैं किताब निकाल के दिखा दूंगा आपको। एक लड़की पर पुरुषों को ले जाने के लिए नाचती है तो वह बेश्या जैसा व्यवहार करती है। आज इसीलिए मर्यादाएं भंग हो रही हैं स्कूल कॉलेज, और भी वीडियो, हर लड़की वीडियो पे छाई हुई है। हर कोई को अपने फोटो भेजती जा रही है, उल्टी सीधे नहाना धोना, लड़कों से बातें चल रही। क्या के लिए चल रही बातें? मर्यादा नहीं है इसका। ये डर भी खत्म हो गया, डर। आप ये बता रहे थे पटना के हॉस्टल में कितने लड़के लड़कियां HIV पाए गए, 80% लड़का लड़के। रो बैठ के, अब क्या करोगे? मैंने हमारे बच्चे कहाँ नौकरी करने जा रहे हैं, कौन से मिल रहे? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक तरफ द्रव्यान योग जोरदार है तो हमारा चरणान योग भी जोरदार है। आइडियल है, आइडियल। तुम्हें क्या लगता है? अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने सील की नौवार को स्वीकार किया है। दिक्कत है हम पढ़ते नहीं, हमें मालूम नहीं। मेरे पास बिल्कुल सारे पेपर्स हैं उसके। उन्होंने PhD की है कि लड़के लड़कियों में अवैधता आती क्यों है, सारे कारणों की खोज करी, और तब उन्होंने कहा कि लड़का और लड़की की मित्रता संभव ही नहीं है। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी की PhD है, रिसर्च लेटर है, पूरा छपा है, पूरा पढ़ना हो तो पढ़ लेना। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम उल्टा सीधा हो रहा तो हो रहा है, क्या करें? हम मोड़ी मानत नहीं है। अरे मानत नहीं है, तुम काहे मानत? फिर पंच का गिलाज हो, सरपंच का गिलाज होते, समाज के मुखिया का गिलाज हो, घर के मुखिया का गिलाज हो। मैं नहीं कह रहा हूँ एक तरफ से कहीं गलती हो रही है,
हमने द्रव्यान योग पढ़ना भी सीख लिया तो चरणान योग को नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ाते, नहीं प्रैक्टिकल करते। चरणान योग की बात कर रहे हैं, द्रव्यान योग की बात कर रहे हैं, हम तो चारों अनुयोग पढ़ना पढ़ाना चाहते। अब बात आ गई नैतिकता की, इसलिए हमने कह रहे नैतिकता भंग करके बताओ। गुरुदेव श्री जी कहते हैं जिसमें नैतिकता नहीं है वो सम्यक दर्शन के लायक नहीं। सुनना है ग्रंथ शोधन में से पढ़ो, अंतर शोधन में से। अंतर शोधन में क्या लिखा है? नैतिकता के बिना रत्नत्रय की चर्चा वार्ता ऐसी है जैसे कोई नंगा आदमी गहने पहन करके बाजार में निकले, रत्नों के आभूषण पहन के बाजार में निकले। नैतिकता के बिना, नैतिकता स्नान है, नैतिक मूल्य स्नान है। पहले हम चारों ने की बात कह रहे हैं आपको, अब लोग बड़ी पीड़ा से कह रहे हैं फैलाओ इसको। नहीं बेटा, एक अपन ईसाइयों कल्चर क्यों अपनाए? उन जैसा नाचना कूदना, लड़कियों का, बहुओं का, दुल्हन का नाचना, काहे के लिए? काहे के लिए? नहीं आए मेहमान मतान दिए, ऐसे नाचो कूदने वाले मेहमान हमारे मेहमान नहीं हो सकते। जो हमको मोक्ष मार्ग से डिस्कनेक्ट करे, भगवान से डिस्कनेक्ट करे, अपनी संस्कृति से डिस्कनेक्ट करे, वे हमारे मेहमान और हमारे रिश्तेदार नहीं हो सकते। हम ना जाएंगे ना आएंगे। थोड़े बहुत पीड़ा कहिए, और एक मामला नहीं है, खान पान, रहन सहन, व्यापार धंधा, नौकरी कहाँ करके पढ़ना। नहीं, एक पैसे की बेईमानी हो तो समझ नहीं पाओगे कि ध्रुव क्या है। तर्क की चीज़ थोड़ी है। फिर कह रहा हूँ तर्क की चीज़ नहीं है। तर्क से मिल रही होती तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी सारे प्रोफेसर सम्यक दृष्टि हो जाते। एक नहीं है सम्यक दृष्टि, तर्क से थोड़ी होती है। न्याय नैतिकता का जीवन है। तो फिर कह रहा हूँ गुरुदेव जी का जीवन सुनना आप, अद्भुत अद्भुत है भैया, अद्भुत है। चलो अब तो बात आ गई, सब कह रहे, लेकिन बिल्कुल गोलमाल नहीं है, ये समझना बिल्कुल। छाने पानी से लेकर के कोई भी परंपरा, मैं नहीं कहता कि सम्यक दर्शन का वो कारण है, लेकिन जिनके चित्त में चारों अनुयोग का आदर नहीं है वे सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं। कमजोरी हो सकती है, उदय हो सकता है, मोह का तीव्र उदय हो सकता है, उदय हो सकता है, पक्ष बिल्कुल नहीं होगा, पक्ष बिल्कुल नहीं होगा। ज्ञानियों के जीवन में कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, दोष तो एक भी नहीं मिटा था लेकिन पक्ष एक का भी नहीं था। क्या बोल गए हम? दोष तो एक भी नहीं मिटा था लेकिन पक्ष एक का नहीं, एक का भी पक्ष हो, अरे जाने दो, उत्कृष्ट स्वाध्याय हो उन्हें कह रहे हैं, उनका उत्कृष्ट, छोटी मोटी बात तो लगा ही लेना। शुद्ध पर्याय का भी पक्ष हो, उसे सम्यक तो नहीं होता, भले शुद्ध पर्याय का अहम करने वाले को सम्यक नहीं होता, तो ये तुम्हारी अन्याय नीति अवक्ष मोह राग देश खान पान कर्तत्व इनके पोषक को हो जाएगा। गुरुदेव क्या बोलते थे? पोपा भाई महाराज न थे, मातारी फैवा नहीं वैसी समझिए, मातारी फैवा मौसीबा मासीबा नहीं बैठा कोई, बिल्कुल सबको समझना भैया। यदि एक ध्रुव सचमुच रत्न है, द्रव्यान योग अस्थि से समझा रहा है, ये अद्भुत है, और बाकी सारी उपदेश शैली नास्ति से है। नास्ति से नहीं समझ में आएगी, अस्थि से निर्णय होगा और नास्ति में जीवन दिखाई देगा, मजबूरी में कहने में आएगा। मैंने अभी कहा था ना, तुम्हारी बेटी सुख से है, आप मुझे बताओ मैं विरक्त हूँ, तो कैसे मालूम पड़ेगा? यही कहो, कपड़ा ऐसे पहनते हैं, भोजन ऐसे करते हैं, नौकरी छोड़ दी, शादी करी नहीं, व्यापार धंधा में फंसे नहीं, कोई मुकदमा चक्कर में पड़े नहीं, जी ऐसे क्या कहीं तो समझाओगे। तो अस्थि के आनंद को नास्ति से कहना ये व्यवहार, लेकिन नास्ति से आनंद होता नहीं है। बस अंतिम दृष्टांत दे के बात पूरी कर दे रहे हो, अंतिम समय हो गया। देखो क्रिकेट के मैच में मस्त रहने वाला आदमी व्यापार नहीं करता। क्या कहा? क्रिकेट का मैच में मजा आ रहा है उसे, तो ग्राहक खड़े, लेकिन अब क्या करें, अंतिम ओवर चल रहा है, अरे भारत पाकिस्तान में मैच है और जीत वो जरूरी है, और जीत वैसे भी ज़्यादा जरूरी है उन क्षणों का ज्ञाता दृष्टा रहना। तो आधा घंटे के लिए व्यवसाय एकदम खड़े, तुम जाओ, समझ गए? तो आनंद आ रहा है, इसलिए ग्राहकी टूट रही, व्यापार छूट रहा है। तो कोई आदमी ने सोचो कि आनंद करने हो तो ग्राहकी छोड़ दो, व्यापार धंधा छोड़ दो,
आनंद में ऑटोमेटिक। अब वो व्यापार धंधा छोड़ दो और देख में तो कुछ हो नहीं, और कह रहे आनंद तो आई है, आनंद तो आई है। ऐसे ही देखने योग्य तो ध्रुव है, और इसका आनंद होता है तो व्यापार धंधा से निवृत्ति होती है, गुणस्थान बढ़ता जाता है, कसाई चौकड़ी घटती जाती है, तो मुनि दशा भी आती है। लेकिन मुनि दशा लेने से आनंद नहीं आता, ध्रुव का आनंद आता है तो मुनि दशा होती है। ध्रुव का आनंद होता है तो चौथा गुणस्थान होता है, ध्रुव का आनंद होता है तो निवृत्ति सार्थक होती है। गुरुदेव श्री प्रवचन में आया था कि 4-5 दिन पहले वहाँ देवदारी में, निवृत्ति लेना सम्यक दर्शन के लिए सहायक नहीं है। नहीं, क्या कह रहे हैं? निवृत्ति लेना नहीं है। निवृत्ति लेना मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। हाँ, ध्रुव के रसिया का निवृत्ति होना उसका फल है, बराबर। फल है। आनंद आए जो तो अब विचार करना, हुई है समय हो गया। ओम नमः शिवाय।